देखिए मीडिया का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर अंडमान में अगर बदलाव चाहिए ना, अवेयरनेस तो हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो अवेयरनेस करेंगे ही। लोग जाग गए, लेकिन ये लोगों का आवाज को पहुंचाना ये तो मीडिया से ही पॉसिबल होगा। इसमें जो पब्लिक अपना रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। मीडिया को कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसको रेज करता है, वो प्रॉब्लम फिर हाईलाइट होता है। उसके बाद जब अथॉरिटीज जब चेक करता है पब्लिक तो अपना ठीक ठाक है, लेकिन ये बीच में मीडिया वालों को क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, क्वेश्चन ये आ जाता। पब्लिक सरकारी नौकरी वाले लोग हैं ना, उनको क्या डर लगता है कि हमें अगर मेरा घर से अगर कोई जाएगा तो मुझे ये ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं मुझे मेमो ना मिल जाए। आईएएस ऑफिसर अपने स्टाफ को डराता है। लेकिन एक बात बताना है, इन लोगों के अंदर में यूनिटी नहीं, लोगों का प्रमोशन होते रहेगा ना, वो आईएएस के उतने करीब जाता जाएगा और उसमें शुरू हो जाता है चापलूसी। मिलना चाहिए जो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा हो गया। अभी जो इससे बदतर और क्या हो सकता है, इससे भी बदतर दिन आएगा अगर आज हम लोग चुप बैठ गए। तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए आज आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडमान निकोबार का आज अगर यहाँ पे एक स्टेट असेंबली आ गया तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। सरकार बनता है तो ऑपोजिशन भी तो रहेगा ना उसके लिए आवाज उठाने के लिए, तो उसको बैलेंस करते करते काम लेकिन बराबर होगा। लेकिन वो लीडर्स भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ कम्युनिटी का बेस में, ऐसा नहीं सभी को इक्वली हो, तो जिसको राइट्स जो भी है बराबर। सर जो आप डालने वाले तो पत्थर कहाँ है? स्टोन आपका घर पे रखा है तो आप लेके आके स्टोन डाल दीजिए ना, आप छुपा के क्यों रखे हैं? ठीक है, तो आज बस पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है आपको पता है? चाटम सिटी से पैदल चल के चाटम पुलिस स्टेशन पे चलना पड़ता, तकरीबन 1.5 किलोमीटर। आप सोचिए आज से स्कूल शुरू हो गया, इसके लिए नहीं आया, वो डिपार्टमेंट भी आया डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट की तनख्वाह भी तो सैलरी बोल के भी चीज होता है ना, डिपार्टमेंट चलने के लिए भी कुछ पैसा होता है। एएलएसडब्ल्यू को पिछले 2 साल से 3 साल से कौन सा नया टेंडर निकला बताइए? सिर्फ आपको लक्षद्वीप के लिए मिलेगा, अंडमान के लिए कुछ भी नहीं निकला है। अब चीफ सेक्रेटरी विजिट में आ गया, डीएसएस विजिट में आ गया, ज्वाइंट टीम भी आ गया, लेकिन 2 साल हो गया पानीगढ़ जेट्टी नहीं बना, एकदम कैजुअल है, उनको कोई मतलब नहीं अंडमान से। तो अंडमान का भविष्य अगर सुधारना है तो अंडमान के लोग ही सुधार सकते हैं, जिसके लिए एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने अंडमान से। मीडिया का बात करते हैं तो जितना पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट भी हैं, गणेशन भी है, श्याम सिंह है, और उनसे पहले भी बहुत जन थे, अपना न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। अभी सोशल मीडिया जैसा यूट्यूब ये सब तो पहले नहीं था, कवर करते थे और उसको पढ़कर जो है रिएक्ट भी करते थे, क्या एक्शन लेना है, क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है। थोड़ा ध्यान मेन इसमें क्या है ना, ध्यान देना चाहिए, राइट। अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना, आप यूट्यूब कर लीजिए या कोई सोशल मीडिया कर लीजिए, जो सुनने वाला आँख कान बंद कर दे तो आप नहीं, बात तो सही है, ध्यान तो देना ही चाहिए, मेन ध्यान का जरूरत है। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि इसको एक्सपेंशन का भी जरूरत है। नेशनल लेवल के लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए कि अंडमान में 36,000 करोड़ का आपको जो ड्रग्स मिला, अंडमान में जो है आज हमारा एमपी पिछला नितिन गडकरी 2015 से बोल रहा है कि ब्रिज बनेगा, आज तक नहीं बना। नेशनल मीडिया तक ये पहुंचना चाहिए कि चाटम पुल में जो है ये 1930 में बना हुआ पुल जो आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इज इनएफिशिएंट टू मेंटेन डू द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिज। ये सब नेशनल मीडिया में पहुंचना चाहिए। नेशनल मीडिया में ये पहुंचना चाहिए कि हमारा जो पीआरआई सिस्टम है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे, वो टोटली कोलैप्स हो गया। ये नेशनल मीडिया तक ये बात पहुंचना चाहिए कि डिबेट का बच्चा लोगों के साथ किस तरीके का नाइंसाफी हो रहा है। वो जब तक नेशनल मीडिया में बात नहीं पहुंचेगा ना, मीडिया बहुत यहाँ पे घिरा हुआ है, बंद हो गया है, तो उस चीज को एक्सपेंशन करना चाहिए। देखिए मीडिया का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर अंडमान में अगर बदलाव चाहिए ना, अवेयरनेस तो हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो अवेयरनेस करेंगे ही। लोग जाग गए, लेकिन ये लोगों का आवाज को पहुंचाना ये तो मीडिया से ही पॉसिबल होगा। इसमें लोग भी जागना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी देखे चैलेंजेस ना, पब्लिक अपना रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। मीडिया को कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसको रेज करता है, वो प्रॉब्लम फिर हाईलाइट होता है। उसके बाद जब अथॉरिटीज जब चेक करता है तो पब्लिक तो अपना ठीक ठाक है, लेकिन ये बीच में मीडिया वालों को क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? हाँ, क्वेश्चन ये आ जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी अंडमान में एक प्रॉब्लम, एक और आपने जो बोला ना पब्लिक पार्टिसिपेशन तो यहाँ पे ना के बराबर ही है। अभी तिरंगा पार्क ले लो या कोई भी जगह ले लो, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, कितने लोग आते हैं। यूथ का मैटर आप उठाओगे, यूथ आपको नहीं दिखेगा, गिना चुना हमारे जैसे मिडिल एज के लोग दिखेंगे आपको, और कोई नहीं दिखना है। जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं वही सामने नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बहुत सही बात है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट
बहुत ज्यादा कम है। स्टार्टिंग में जैसे बोली नहीं, एक हर एक सिटीजन रेस्पॉन्सिबल, वो सबके ऊपर अप्लीकेबल, अपना अपना बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें एक बात क्या है, अभी अंडमान में हर घर में मतलब लगभग जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं ना, उनको क्या डर लगता है कि मैं अगर मेरा घर से अगर कोई जाएगा तो मुझे ये ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं मुझे मेमो ना मिल जाए। वो आईएएस ऑफिसर अपने स्टाफ को डराता है। लेकिन एक बात बताना है, ये अंडमान के लोग जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, देखिए एक एमटीएस लेवल से लेके एक डिप्यूटी डायरेक्टर तक का जो पोस्ट है, उसमें कौन बैठता है? अंडमान के लोग बैठते हैं। इन लोगों के अंदर में यूनिटी नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा यूनाइट हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको डीएसएस डिपार्टमेंट का या एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप ले लीजिए। पूरा प्यून से लेके स्कूल का वॉचमैन से लेके डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार जो है, हमारा अंडमान का लोग है, कम से कम एक 15,000 तो स्टाफ होना चाहिए। 10 से 15,000 के बीच में तो होगा ना, उतना तो है शायद। अगर ये 15,000 लोग अगर एक इकट्ठा हो जाए, यूनिटी रहे, तो ये एक डायरेक्टर या एक सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन उनको किस तरीके से डरा पाएगा कि तुम्हारा बच्चा उस स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए और तुम्हारा उस स्ट्राइक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और तुम्हारा किसी भी प्रकार का इसमें कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए। वो किस प्रकार से डराएगा? पूरे 15,000 लोगों को सस्पेंड कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। उनके अंदर यूनिटी नहीं है। जैसे जैसे प्रमोशन होते रहेगा ना, एक एक स्टेप ऑफिसर लोग बढ़ते रहेंगे ना, मान लीजिए आज एक जीटीटी को थोड़ा प्रमोशन मिल गया, वाइस प्रिंसिपल बन गया, ठीक है, या कुछ हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं बोल रहा हूँ ये इशू ना बन जाए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसे जैसे लोगों का प्रमोशन होते रहेगा ना, वो आईएएस के उतने करीब जाता जाएगा और उसमें शुरू हो जाता है चापलूसी। किसी भी एरिया में कुछ लफड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अभी तुम अपना उस एरिया के स्टाफ को आप जाके समझा दो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर ये क्या करेगा, उसको धमकाना स्टार्ट कर देगा कि तुम्हें ये नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारा एब्सेंट मार्क कर देंगे, तुमको मेमो इशू कर देंगे। वो तो इनके थ्रू ही करेगा ना। वही जगह अगर ये जो मिडिल जो बीच वाला जो लोग है, जो पोस्ट होल्डर है, जो अंडमान का ही है, वो सामने वाला भी अंडमान का ही है, अगर ये और इन दोनों के बीच में अगर यूनिटी रहे, ये लोग अगर करीब रहे ना, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है, अवेयरनेस। तो में आप जो बोला, जैसा गवर्नमेंट सर्वेंट लोग, जनरल पब्लिक, बिजनेस ग्रुप्स सब मिलना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा हो गया। अभी जो 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मान लो आज 500 बच्चे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक पोस्ट निकला, पोस्ट निकलते साथ क्या हो गया, जैसे ही उसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया किसी दूसरे जॉब में, तो दूसरा जब प्रोटेस्ट होगा ना, तो 400 बच्चे दिखेंगे। जो 100 बच्चों को नौकरी मिल गया, यार मेरा काम तो हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा तो मेरा साहब मेरे को डांटेगा। नहीं, वो प्रॉब्लम अभी उनका नहीं है, उनका था, मेरा था, अब आप अपना देख लो। तो ये हर इंसान का जिम्मेदारी होना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कि ये आज अगर हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे ना, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अंडमान को खाली करना पड़ जाए। अंडमान निकोबार में हमारा आज कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे भी आज का समय भी कुछ इससे बदतर और क्या हो सकता है, इससे भी बदतर दिन आएगा अगर आज हम लोग चुप बैठ गए। तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए आज आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को ताकत देना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर पंचायती और म्युनिसिपल राज। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ होना चाहिए, एक अपना स्टेट असेंबली अगर इधर आ जाएगा। देखिए, आपने शुरुआत में पूछा कि पॉलिटिक्स के बारे में आपने पूछा, मेरा राजनीति में सबसे बड़ा, अगर मैं किसी भी जगह पे अगर फ्यूचर में पहुंचता हूं या मुझे कभी मौका मिलेगा कोई नेशनल मीडिया से बात करने का या नेशनल लेवल पे अपने पार्टी से बात करने का, कभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा, तो मेरे हिसाब से अंडमान निकोबार का आज अगर यहाँ पे एक स्टेट असेंबली आ गया, तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी खत्म होकर डेमोक्रेसी अगर आ गया, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक इलेक्टेड, हमारे लोग बैठेंगे इलेक्टेड बॉडी में, हमारे लोग फैसला लेंगे, हम लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत, हम अपने लिए काम करेंगे। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अगले बार मैं चुन के नहीं आने वाला। और विधायक बनना, असेंबली आना, ये सब कोई छोटा मोटा चीज नहीं है विधानसभा, उसमें लोग काम करेंगे भले ही कुछ भी होकर, वो सब बात की बात है। देखिए, हर सिस्टम में अच्छाई और बुराई तो रहेगा ही, लेकिन वो सिस्टम तो लाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए, बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, सीपीएम का बनना चाहिए, वो नहीं। सिस्टम लेके आके उसके बाद उसके प्रॉन्स, मतलब जो बुराई क्या हो सकता है, अच्छाई क्या हो सकता है,
ये सब जो सोच समझ के अगर बनाए system, बिल्कुल, देखिए सिस्टम तो लाना पड़ेगा ना। देखिए आज अगर मान लीजिए कांग्रेस का सरकार विधानसभा फाइनली इधर असेंबली आ गया, कोई एक पार्टी का अगर सरकार बनता है तो ऑपोजिशन भी तो रहेगा ना उसके लिए आवाज उठाने के लिए, तो उसको बैलेंस करते करते काम लेकिन बराबर होगा। देखिए मैं चेन्नई में रहा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने तमिलनाडु का पॉलिटिक्स को बहुत माइन्यूटली कीनली ऑब्जर्व किया, बहुत सिस्टम में घुस के ऑब्जर्व किया है, क्योंकि और 14 इयर्स छोटा मोटा समय होता नहीं है। वहां पे जब एक काउंसिलर आता है ना, एक वार्ड का जो काउंसिलर, उसका रुतबा बहुत ज्यादा होता है। काउंसिलर आया, ऑफिसर से लेके हर इवन अपने लोगों के बीच में, अपने वार्ड के लोगों के बीच में काउंसिलर ही बहुत बड़ा चीज है। तो आप सोच लीजिए वो काउंसिलर जब म्युनिसिपल का चेयरमैन बनेगा या मेयर बनेगा या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, तो उनका क्या प्रभाव होगा अपने क्षेत्र में। क्योंकि स्टेट है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, इलेक्टेड बॉडी के पास में पावर है कि आप क्या डिसीजन लोगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपको क्या करना है। पर इधर तो वैसा है ही नहीं ना। लेकिन वो लीडर्स भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक कम्युनिटी का बेस में ऐसे नहीं चले, सभी को इक्वली ट्रीट करे, इक्वली, वो तो जिसको राइट्स दे, राइट्स जो भी है उसको बराबर सबको प्रोवाइड। मेरा मानना ये, मेरा कहना बस ये है कि देखिए कोई भी सरकार बैठे, कोई भी पार्टी का सरकार बैठे, लेकिन सिस्टम तो लाओ पहले। आप दोनों, आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, आप लोग सब एक टेबल पे बैठो, आप लोग बैठ के फैसला करो कि ये चाहिए। ये सब चीज के लिए कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये उसको ये पॉइंट आउट करेगा, ये उसको पॉइंट आउट करेगा, यही चल रहा है। और इसमें क्या है, अभी जैसा पिछला लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए, हाईएस्ट इलेक्शन तो हमारे लिए वही था। यहाँ तो विधानसभा है नहीं, लोकसभा इलेक्शन ही हुआ, 24,000 के मार्जिन से जीता, लेकिन बट दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 24,000 ज्यादा वोट देके भी क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने 29 दिसंबर को, जैसे मैंने बताया, मेरा प्रोफाइल ओपन करके देखिए सोशल मीडिया का, मैंने 29 दिसंबर को पॉइंट आउट किया था कि गडकरी साहब जब इधर आए हैं, आप चाटम बंबू फ्लैट ब्रिज के बारे में 2 लाइन बोल के चले जाइए, क्योंकि बंबू फ्लैट के पब्लिक के बीच में 2015 में आके आपने ये बोला कि मैं 3 महीने में या टनल बनाना है कि ब्रिज बनाना है, मैं फैसला कर लूंगा। 6 महीने में टेंडर हो जाएगा, 8 महीने में आपको खंबा दिखना, पिलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब कितना टाइम हो गया, अब जब पब्लिक के बीच में ही आपने बोला है ना, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप अंडमान दोबारा आए हैं, एक तो आप बहुत जमाना का, एक जनरेशन के बाद में आया लगभग, ठीक है, आप आने के बाद में पब्लिक के बीच में आके बोलिए कि क्यों नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम, उसका क्या स्टेटस है, 3 महीना अभी तक हुआ नहीं हुआ। उसके बेसिस में क्या हुआ, रिप्लाई करते हुए हमारा सांसद जी शायद दिल्ली में थे उस समय कि कहीं थे पता नहीं, तो शाम को एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के बोलते हैं कि गडकरी साहब से बात हो गया, मिनिस्ट्री से बात हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 4 महीने में जो है आपके पास में होगा वो प्रूफ, लिख के दे देंगे, साइन करेंगे, हाँ साइन कर देंगे, वो 4 महीने में स्टोन आ जाएगा। और इवन इलेक्शन के समय बंबू फ्लैट जेट्टी में जाके राइटिंग में दे रहे हैं पेपर में, ब्रिज बनेगा 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 बनेगा, कहाँ बना। और 4 महीने में अगर स्टोन बनेगा, दिसंबर से 4 महीना कितना टाइम होता है बताए, अप्रैल होता है ना, अप्रैल चलिए 29 महीने, आपको और 1 महीना दे दिया, मई हो गया, तो जून खत्म होने वाला है कि आपका 4 महीना हुआ नहीं। वो पत्थर जो आप डालने वाले, तो पत्थर कहाँ है, स्टोन आपका घर पे रखा है, तो आप लेके आके स्टोन डाल दीजिए ना, आप छुपा के क्यों रखे हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल है, वो इनएफिशिएंट है। अगर उनके दिल में, अगर दिल वो चाहते भी होंगे ना कि इनको ये चीज होना चाहिए, NHIDCL के द्वारा ये ब्रिज बनना चाहिए, अगर उनके दिल में वो चीज होगा भी, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दे दिया, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, सरकार करने ही नहीं देगा उनको। अगर नहीं भी होता है तो वो बात भी तो बोलना चाहिए ना, देखो ये वजह है, इसका वजह से वो उनका नैतिक जिम्मेदारी है, आके बोलना चाहिए पब्लिक के बीच में। कोई तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। आज चाटम का जो पुल है, ठीक है, देखिए बंबू फ्लैट में तकरीबन 12 पंचायत है। बंबू फ्लैट जट्टी से आप फरारगंज तक जाओगे ना, 12 पंचायत आता है। 12 पंचायत में तकरीबन मेरे हिसाब से 30,000 लोग हैं। 30,000 लोग में से आधा लोग तो कम से कम बंबू फ्लैट से इस तरह आता होगा ना अपना काम करने के लिए। हर लोग के पास में तो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या बाइक नहीं है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ लोग है ना जो बोट से ट्रैवल करके चाटम तक आते हैं, चाटम से बस में चढ़ के अपना अपना ड्यूटी जाते हैं। आज बस पकड़ने के लिए कहां जाना पड़ रहा है आपको पता है? चाटम जेट्टी से पैदल चल के चाटम पुलिस स्टेशन तक चलना पड़े, तकरीबन 1.5 किलोमीटर। आप सोचिए, आज से स्कूल शुरू हो गया, स्कूल जाने वाले बच्चे क्या बाइक से जाते हैं? नहीं ना, उनको बस से जाना होगा। जो लेडीज है, 90% लेडीज टू व्हीलर से या कार से नहीं जाती है। ऑफिस जाने का टाइमिंग जो होता है, उन लोग जाते हैं बस से, उन लोग कैसा जाएंगे? मेन सबसे बड़ा बच्चा लोग, लेडीज लोग। इसके लिए शेड्यूल किया था फिनिक्स पे जेट्टी से, फोनिक्स पे जेट्टी से हर 2 घंटे के बाद में व्हीकल फ्री है। हर 2 घंटे के बाद में व्हीकल फ्री है, जबकि बोट का फ्रीक्वेंसी हर एवरी 15 मिनट्स होना चाहिए। उतने सारे लोग हैं यहाँ पे बंबू फ्लैट से इस तरफ जाने के लिए, इतना सारा लोग है।
तो उसमें क्या है आप बताओ, एक पुल आपको मेंटेन करना था, और पुल कौन मेंटेन करता था इतना साल तक? ALSW एक डिपार्टमेंट है ना, लेकिन ALSW को आज कुछ साल पहले, 2 की 3 साल पहले मुझे लगता है कि उसको बंद करने का एक ये डिसीजन लिया। अंडमान में ALSW का जरूरत नहीं है, सब चीज जो आप एसेट जो है आप PWD को हैंड ओवर कर दीजिए, ऐसा ही कुछ हुआ था एक ऑर्डर। आज कंफ्यूजन ये है कि ALSW करेगा कि PWD करेगा। PWD का कहना ही है कि मैं तो इनकॉम्पिटेंट हूँ, जाहिर सा बात है, वो पुल ALSW बनाया तो ये तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा ना। अब ALSW के पास फंड है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको पैसा देगा नहीं देगा, अभी ये सब डिस्कशन होगा, कौन बनाएगा पहले डिस्कशन होगा। फंड तो ये बजट में मिला था है कुछ ALSW के पास में, ALSW के पास में फंड है, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन मुझे एक वीडियो बनाया था। ओके ओके, तो होने से तो फिर वो तो बन जाना चाहिए ना अभी, लेकिन वो तो पैसा उनको कौन देगा? एलोकेट हुआ होगा, लेकिन वो पैसा उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलेगा। अभी ये डिस्कशन चलेगा कि PWD इसको रिपेयर करना है कि ALSW। देखिए अगर फंड आया तो मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए था, उसके पीछे कौन लगेगा छड़ी लेके? पर्टिकुलर इसके लिए नहीं आया, वो डिपार्टमेंट के लिए आया डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में तनख्वाह भी तो सैलरी बोल के भी कुछ चीज होता है ना, डिपार्टमेंट चलने के लिए भी कुछ पैसा होता है। ALSW का पिछले 2 साल से 3 साल से कौन सा नया टेंडर निकला आप बताइए? सिर्फ आपको लक्षद्वीप के लिए मिलेगा, अंडमान के लिए कुछ भी नहीं निकला है। आप ALSW के पास में पैसा, और अगर उनके पास में अगर टेंडर निकलता ना, सबसे पहले आज होप टाउन जो पानीघाट जेट्टी है ना, टूट के 2 साल हो गया, आज तक नहीं बना। क्यों? क्योंकि DSS बोलता है कि ALSW बनाएगा, ALSW बोलता है कि PWD बनाएगा। अब तीनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब चीफ सेक्रेटरी विजिट में आ गया, DSS विजिट में आ गया, ज्वाइंट टीम भी आ गया, लेकिन 2 साल हो गया, पानीघाट जेट्टी नहीं बना आज तक। आप जाके पता करिए ना, जेट्टी टूट के नीचे गिर गया, आज तक 2 साल नहीं बना, 2 साल हो गया आज तक नहीं बना, तो कहां से होगा आप बताइए? अभी तो झगड़ा, अभी पुल का जो डैमेज हुआ है ना, अभी तो रेस्ट्रिक्ट किया, आपका 4 व्हीलर को रेस्ट्रिक्ट किया है, 3 व्हीलर को रेस्ट्रिक्ट किया, 2 व्हीलर जाएगा। आप थोड़ा दिन के बाद देखिए वो पुल भी बंद हो जाएगा, और वो पुल का यूज ही बंद हो जाएगा। बम्बू फ्लैट के लोग क्या करेंगे मुझे पता नहीं, वो उनको फोनिक्स में से ही जाना पड़ेगा, नहीं बनेगा, रिपेयर नहीं होगा, झगड़ा ही खत्म नहीं होगा तीनों के बीच में। और जो IAS ऑफिसर लोग हैं मजा लेंगे, उनको क्या है, 2 साल के बाद चल जाना, हंसेंगे, लड़ो यार मुझे क्या है। ये है एकदम कैजुअल है, एकदम कैजुअल है, उनको कोई मतलब नहीं अंडमान से। तो अंडमान का भविष्य अगर सुधारना है तो अंडमान के लोग ही सुधार सकते हैं, जिसके लिए एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभिभूषण जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस सोसाइटी को लेके, आपका एक्टिविटी सब कुछ बताए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।